नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के टॉपिक सी यानी कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है? टीडीएम यानी कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि इसमें ड्रग मॉनिटरिंग किया जाता है ऑफ ड्रग। पेशेंट में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है पेशेंट के ब्लड में। अगर वो थेरेपेटिक रेंज में है तो ठीक है, अगर वो टॉक्सिक या फिर सब थेरेपेटिक मान लिया जाए। सपोज ये है चिंटू, इन्होंने खाया एक ड्रग, मान लीजिए पैरासीटामोल खाया, पैरासीटामोल खा लिया। पैरासीटामोल खाने के बाद इनका ग्राफ ऐसा हुआ, ये है एमएससी मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन, ये है एमएससी यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो ड्रग का इफेक्ट होता है होना चाहिए वो थेरेपेटिक रेंज ये है, इसके रेंज में होना चाहिए। अगर ड्रग का रेंज इसमें है तो ठीक है, अगर इसमें है या फिर अगर इससे ऊपर हो गया तो टॉक्सिसिटी काउज करेगा। अगर चिंटू ने ड्रग खाया, अगर ड्रग इस यानी कि सेफ्टी मैक्सिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन को पार कर गया, इसके रेंज से बाहर चला गया, तो हो जाएगा चिंटू भाई को टॉक्सिसिटी। अगर ये लेवल कम हो गया, मतलब इतना ही पार कर पाया, तो इसका अफेक्ट ही नहीं आ पाएगा, अफेक्ट ही नहीं आ पाएगा। तो इसी के मतलब कि इस अफेक्ट को मतलब मेंटेन रखने के लिए, कि जो डिटरमाइन करने के लिए थेरेपेटिक रेंज में हमारा ड्रग है कि नहीं, इसीलिए हम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो देखते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी कि टीडीएम मेजरमेंट होता है इसमें, जिसमें ड्रग कंसंट्रेशन कि पेशेंट के ब्लड में ड्रग कंसंट्रेशन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है और मतलब कि थेरेपेटिक रेंज में है कि नहीं, ये श्योर किया जाता है। जैसे चिंटू ने ये ड्रग खाया तो श्योर किया जाएगा टीडीएम में कि ड्रग प्रेजेंट है, थेरेपेटिक रेंज में है या नहीं। अगर ऊपर चला गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा, अगर नीचे रह गया तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो श्योर होना बहुत जरूरी है कि ड्रग जो है वो थेरेपेटिक रेंज में है या नहीं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हेल्प डिसाइड करता है डोजेज एलिमेंट, यानी कि कब लेना है और कितनी बार ड्रग को लेना है, जिससे पेशेंट का केयर इंप्रूव हो सके, ड्रग असर दिखाए और जल्दी पेशेंट ठीक हो सके। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो मेंटेन करना है ड्रग मतलब थेरेपेटिक रेंज में, जैसा कि ये है थेरेपेटिक रेंज में ड्रग को मेंटेन करना, कि ड्रग इसी रेंज में रहे। अगर इससे बाहर गया तो टॉक्सिसिटी, इससे कम हो गया तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो यही है कि मेंटेन होना चाहिए ड्रग। और ड्रग डोज जो होना चाहिए इंडिविजुअल पेशेंट के मतलब उसके नीड के अनुसार होना चाहिए। इसके लिए मतलब कि जरूरी है टीडीएम। और इम्प्रूव होना चाहिए सेफ्टी, यानी कि टॉक्सिसिटी को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी रेंज में आ गया ड्रग, थेरेप्यूटिक लेवल के अगर ऊपर चला गया तो पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है इसको इफेक्ट को बाय अवॉइडिंग सब थेरेपेटिक। अगर ड्रग इसी रेंज में रह गया, सब थेरेपेटिक रेंज में ही रह गया, एमएससी के नीचे रह गया, तो वो इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा, तो इफेक्ट उसका नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर सब थेरेपेटिक रेंज में है तो उसको इफेक्ट को बढ़ा के इसको मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं ड्रग का। नीड फॉर मतलब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का नीड क्यों? क्योंकि जिस ड्रग का अगर नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, यानी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स यानी कि थेरेपेटिक इंडेक्स यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो अगर कम हो जाए, अगर मान लिया जाए ये टॉक्सिक रेंज और ये मिनिमम
थेरेप्यूटिक मतलब कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ये MSC मैक्सिमम। अगर ये नैरो हो जाए, अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन ड्रग में अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अफेक्ट हो जाएगा, अगर बढ़ गया तो सीधा टॉक्सिक कंडीशन में आ जाएगा, अगर घट गया तो अफेक्ट ही नहीं आएगा। तो बस यही था। तो नीड था कि मतलब कि नैरो, जिसका ड्रग का अगर नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो उसको मतलब ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसमें नुकसानदायक ज़्यादातर केस में हो सकता है। जिसका मतलब एब्जॉर्प्शन पुअर या फिर इरेटिक हो उसके लिए मतलब बहुत जरूरी रहता है। पेशेंट साइन एंड सिम्टम यानी कि टॉक्सिसिटी अगर पेशेंट में दिख रहा है तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है ड्रग का। आइडेंटिफाई पॉइजन यानी कि अगर पॉइजनिंग कंडीशन में डिटर्मिनेशन मतलब कि बहुत जरूरी है कि थेरेप्यूटिक रेंज में ड्रग है कि नहीं, अगर उससे बाहर जा रहा है तो पॉइजनिंग भी हो सकता है। ओवरडोज और अंडरडोज में डिफिकल्टी जो होता है उससे मतलब कि अगर ड्रग ज़्यादा हो गया तो टॉक्सिसिटी, अगर कम हुआ तो असर नहीं दिखाएगा। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो रेंज है थेरेप्यूटिक रेंज में ड्रग होना चाहिए। पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल ड्रग, अगर मल्टीपल थेरेपी अगर पेशेंट ले रहा है तो इस केस में भी जो मॉनिटरिंग है ड्रग का वो बहुत जरूरी हो जाता है। प्रोसेस ऑफ टीडीएम, प्रोसेस क्या है भाई इसका? तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, यानी कि सेलेक्टेड पेशेंट में हम ये करते हैं और इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल में क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपलिंग करेंगे, ब्लड सैंपलिंग उसके बाद क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, इम्यून एसे या फिर क्रोमेटोग्राफी करेंगे HPLC। क्रोमेटोग्राफी के बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे थेरेप्यूटिक रेंज में अपना ड्रग है या नहीं, इंटरप्रिटेशन। उसके बाद डोज एडजस्ट, अगर कम है, अगर मान लिया जाए ये तो MSC हो गया, MSC हो गया, अगर ड्रग इसके रेंज में है, थेरेप्यूटिक रेंज में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे है और अगर इसके ऊपर है तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब नीड रहता है एडजस्ट करने का, तभी वो मतलब कि अच्छा ड्रग माना जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो इंश्योर करता है मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ड्रग और प्रिवेंट करता है ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर थेरेपेटिक मॉनिटरिंग बढ़िया से हो रहा है ड्रग का तो फिर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एडजस्टमेंट मतलब डोज एडजस्टमेंट में इसको बहुत मतलब कि मदद मिलता है पेशेंट के लिए, इम्प्रूव करता है पेशेंट की सेफ्टी को, स्पेशल पॉपुलेशन में जिनको मतलब बेसिकली ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है। फैक्टर्स कंसीडर टू बी ड्यूरिंग पीडीएम, यानी कि फैक्टर्स क्या क्या थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, सैम्पलिंग टाइम, पेशेंट कॉम्प्लायंस, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग इंटरेक्शन, पैथोलॉजिकल फैक्टर और अल्कोहल और तंबाकू यूज। अगर ये सब है तो फैक्टर मतलब अफेक्ट कर सकता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को। तो पहला की बात करें तो पेशेंट रिलेटेड मेडिसिन फैक्टर, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो इसमें क्या है एज, यानी कि जो बच्चा है और जो बूढ़े पेशेंट है उन दोनों का डोज अलग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अफेक्ट कर देगा। मान लीजिए जो एजेड के लिए है और वो उसको अगर 6 महीने के बच्चे को दे रहे हैं मेडिसिन तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर मान लिया जाए ये 6 मंथ का है और ये 50 साल का, 50 ईयर्स का है, दोनों के लिए तो ड्रग डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट ड्रग होना चाहिए, नहीं तो इसमें टॉक्सिसिटी शो कर देगा भाई। तो यही है कि इसमें डिफरेंट होना चाहिए। वेट, अगर बॉडी वेट भी ज़्यादा है तो ड्रग अफेक्ट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर वेट ज़्यादा है तो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जेनेटिक्स की बात करें तो कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है, जैसे कि किसी में स्लोअर मेटाबोलाइज हो जाएगा, किसी में फास्टर मेटाबोलाइज हो जाएगा, किसी में ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएगा तो असर ही नहीं आएगा, किसी में कम अगर मेटाबोलाइज हुआ, अगर हुआ ही नहीं तो टॉक्सिसिटी काउज करेगा, तो ये प्रॉब्लम आता है। ड्रग रिलेटेड फैक्टर यानी कि ड्रग नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, यानी कि अगर थेरेप्यूटिक रेंज ये हो गया MSC, ये हो गया MSC,
इसके बीच में होता है थेराप्यूटिक रेंज। तो इस अगर ये नैरो हो जाए, अगर कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट किया, अगर बढ़ गया या फिर घट गया तो टॉक्सिक, अगर बढ़ गया तो टॉक्सिसिटी काउज होगा। वही इसमें बताया गया है कि अगर गैप दोनों का अगर कम हो जा रहा है तो टॉक्सिक डोज हमें अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बढ़ गया उसका तो टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर ओरल आईवी आईएम रूट से देते हैं तो अफेक्ट करेगा, यानी कि ओरल रूट से देंगे तो कम एब्जॉर्ब होगा, आईवी से देंगे तो 100% एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा। सैम्पलिंग टाइम यानी कि सैंपल टाइमिंग, यानी कि पीक लेवल जब ड्रग है इस लेवल पे है तो इसी समय सैंपल लेंगे, सैंपलिंग करेंगे। मान लिया जाए ड्रग हमने लिया और आधे घंटे बाद ही ड्रग का सैंपलिंग ले लिया, तो ड्रग तो मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा ही नहीं, 30 मिनट में यहीं तक पहुंचा, यहाँ पहुंचा 1 घंटा 30 मिनट में। एक तो ड्रग जब ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए तब सैंपलिंग लेना है, सैंपलिंग टाइम ऑप्टिमम लेवल पीक लेवल तक पहुंच जाए उसके बाद नोट करना चाहिए, नहीं तो ड्रग अफेक्ट मतलब मॉनिटरिंग अफेक्ट हो जाएगा। टीडीएम सैंपल शुड बी कलेक्ट आफ्टर, यानी कि ड्रग जब एक कंसंट्रेशन तक पहुंच जाए, मतलब कांस्टेंट अगर ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में मतलब पहुंच जाए तब सैंपल लेना चाहिए। पेशेंट कॉम्प्लायंस यानी कि जो कंसंट्रेशन है अगर एक्सपेक्टेड से अगर कम रह गया तो मतलब अफेक्ट ही नहीं आएगा, तो पेशेंट को इसमें थोड़ा परेशानी हो सकती है। अल्टर प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हो गया, स्ट्रांगली अगर प्रोटीन बाइंडिंग हो गया तो रिड्यूस एल्बुमिन का लेवल अगर कम हो जाएगा और इसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि बाइंडिंग अगर स्ट्रांगली हो गया अगर तो फिर अनबाउंड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे अफेक्ट हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ड्रग इंटरेक्शन, अगर एक ड्रग अगर दूसरे ड्रग से इंटरेक्शन कर लिया और थेरेपेटिक रेंज से कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो रेंज ड्रग लेवल को अगर घटा दिया बढ़ा दिया तो उससे अफेक्ट हो जाएगा। पैथोलॉजिकल फैक्टर यानी कि पहले से कोई अगर डिजीज है जैसे कि लीवर, किडनी, जीआईटी, हार्ट, कोई भी अगर डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो उसका फार्माकोकाइनेटिक डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट कर देगा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को। अल्कोहल एंड तम्बाकू यूज, यानी कि अल्कोहल या तंबाकू का अगर जो पेशेंट सेवन करते हैं तो उनमें जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, ड्रग को ज़्यादा मेटाबोलाइज कर देता है, जिससे उसका अफेक्ट ही नहीं उतना आएगा जितना आना चाहिए। इम्पैक्ट क्या करेगा टीडीएम और ड्रग मॉनिटरिंग का इम्पैक्ट क्या होगा, ब्लड लेवल तक मतलब एक्चुअल जो डोज है जितना पहुंचना चाहिए उतना आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये है अल्कोहल और तंबाकू है वो ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। इंडियन सिनेरियो फॉर टीडीएम, तो लास्ट टॉपिक है अपना इंडियन सिनेरियो फॉर टीडीएम यानी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो इंडिया में 2 प्रकार से टीडीएम को देखा जा सकता है, यानी कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जैसे जो लार्ज हॉस्पिटल में होता है, या फिर थ्रू प्राइवेट मेडिकल लेबोरेटरी, यानी कि 2 प्रकार से टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का सिनेरियो मेजर किया जाता है। जैसे बात करें तो इंडिया के रूरल एरिया में जो शॉर्टेज है, जैसे कि जो रूरल एरिया है उसमें शॉर्टेज है प्रोफेशनल्स की, जो डॉक्टर है वो कम है रूरल एरिया में, लेकिन जो अर्बन एरिया में 74% डॉक्टर अर्बन एरिया में है, जो कि अर्बन एरिया में 74% डॉक्टर है, पॉपुलेशन रहता है 28%, तो मेजर इश्यू है यही रूरल एरिया में, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहाँ कम है तो थोड़ा मेजर इशू आता है, और इसमें कंडीशन मतलब कि मॉनिटरिंग इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस इन इंडिया टू परफॉर्म टीडीएम, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस होता है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग को परफॉर्म करने में। लैक ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइडर, यानी कि हेल्थ केयर का लैक हो गया तो ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया इसके कारण से। पॉवर्टी इन इंडिया, गरीबी। लैक्स ऑफ फैसिलिटी इन इक्विपमेंट हॉस्पिटल में उतना जो रिक्वायर्ड फैसिलिटी है वही मौजूद नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। इनएक्सपेंसिव टीडीएम मतलब एक्सपेंसिव, ये थोड़ा कॉस्टली होता है।
नो रिक्रूटमेंट ऑफ टीडीएम प्रोसेस इंडियन हॉस्पिटल, यानी कि रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया ही नहीं जा रहा है टीडीएम मॉनिटरिंग जो टीम होता है उसका ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, यानी कि जो इसमें मैनेजमेंट किया जा सकता है क्रोनिक डिजीज का, जैसे कि जो जो डिजीज है जैसे एपिलेप्सी, कार्डियो, सीवीएस, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब ड्रग का जो है लेवल क्रिटिकल रहता है, इसमें मैनेजमेंट इससे टीडीएम के द्वारा किया जा सकता है। एडॉप्शन रिमेन्स लिमिटेड इन इंडिया, मतलब कि अभी भी लिमिटेड एडॉप्शन है वेरियस चैलेंजेस के द्वारा। कॉमन ड्रग मॉनिटर जैसे कि एंटीमिलेप्टिक, फेनोटोइन, वाल्पोरेट, कार्बामेजेपिन, हर ड्रग्स की बात करें डिटॉक्सिन, इम्यूनोसप्रेसिव की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एमिनोग्लाइकोसाइड, ब्रोंकोडायलेटर की बात करें तो थियोफाइलिन और कैफीन। फ्यूचर डायरेक्शन, यानी कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या है टीडीएम के लिए, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए, तो केयर टेस्टिंग इजियर मॉनिटरिंग, यानी कि केयर मतलब कि ज़्यादा मतलब कि केयर होना चाहिए जिससे मॉनिटरिंग इजी हो जाए। ट्रेनिंग मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल को टीडीएम के बारे में अच्छे ट्रेनिंग और गाइडलाइंस इसमें सेफ ड्रग यूज़ का अच्छे से होना चाहिए, जिससे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को अच्छे डायरेक्शन में देखा जा सकता है। और इंडिया मतलब अभी भी बढ़िया एफर्ट मतलब ग्रेट एफर्ट दिखा रहा है इम्प्रूव करने में, और इसमें कंट्रीब्यूशन फार्मासिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन है इंक्लूडिंग टीडीएम यानी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।